मुल्की वनडे क्रिकेट सीरीज का फाइनल, कौमी बैटर्स फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। न्यूजीलैंड को 243 रन का हदफ, कोई खिलाड़ी 50 ना बना सका। मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45 और तैयब ताहिर 38 रन बना सककर आउट हो गए। विल औरत ने 4 विकेटें हासिल की। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल। स्टाइलिश बैटर ने यह संगे मील 123 इनिंग्स में अबूर किया। ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान से मुताल्लिक हवाला यकतरफा, गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अमरीका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश का इजहार। शफ़क़त अली खान ने कहा, पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजीज की भारत मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब भेजने का बयान भी मुस्तरद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने GPI में स्मार्ट एग्री फार्म का इफ्तिताह किया। ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह। शुरका को जदीद ज़रूरी मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कानून नाफिज करने के निज़ाम में अहम तब्दीलियां कर रहे हैं। सूबे के हर जिले में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शारा फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस जदीद की राह पर गामजन कर दिया। कराची के 8 थानों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी से कोई ज़ाती अनात या इख्तिलाफ नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसी के कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। I, Ahmed Farouk, do solemnly swear that as Judge Supreme Court of Pakistan, Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने नए जजेस से हल्फ लिया। 6 मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर और जस्टिस हाशिम काकर शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस में चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा नंबर। अपडेट सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस जवान मंदुखेल का चौथा, जस्टिस मोहम्मद अली मसर का 5वां, जस्टिस आयशा मलिक का 6वां नंबर है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 7वें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें, जस्टिस शाहिद वहीद 9वें और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 10वें नंबर पर मौजूद हैं। मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने भी हल्फ उठा लिया। मसाइल हल करने के लिए गुर्बत का खात्मा सबसे अहम है। विफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सिब्बी में तकरीब से खिताब। कहा, तरक्याती मनसूबों के दुश्मन अवाम के खैरख्वाह नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सरफराज बुगटी का तरक्याती कामों पर विफाकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, बलूचिस्तान में तरक्याती काम जारी रहेंगे।
इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल सेनेट से मंजूर। मुनज़्ज़म तरीके से भीख मांगने को जुर्म करार देने का बिल भी मंजूर कर लिया गया। दोनों बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की तरफ से पेश किए गए। पुरअमन जलसे की इजाज़त से मुतालिक सेनेटर शिबली फराज की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सेनेट में अपोजिशन अरकान का ऐवान में माइक ना मिलने पर एहतजाज, शोर शराबा, कोरम नामुकम्मल होने की निशानदेही पर सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब शाहरत कोयल माइंस एरिया में धमाका, 10 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सहवन में इंडस हाईवे पर 2 कारों के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को बांझन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे पर इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद के खानदानों को ताउन की यकीन दहानी। हुकाम को जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कराची में माई कोलाची रोड पर ऑयल टैंकर माल गाड़ी की जद में आ गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर गाड़ी के कैबिन में फंस गया। जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। माई कोलाची रोड से बोर्ड बेसन जाने और आने वाली 2 तरफा सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। माल बरदार हैवी गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदामात। MQM ने मुतासरीन की माली इमदाद के लिए सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। वर्षा को 25-25 लाख रुपए दिए जाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से LOC पर बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। मुजफ्फराबाद में वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीबकारी कर रहा है। बटल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में भारतीय IEDs बरामद हुई। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से मुंह की खाना पड़ रही है। वाशिंगटन DC में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदर ट्रंप से मुलाकात के मौके पर कश्मीरी और सिख बरादरी का कश्मीर और खालिस्तान के झंडे थाम कर एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने शदीद नारे। मुजाहिरीन ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना को सिखों और कश्मीरियों पर मजालिम का जिम्मेदार करार दिया जाए। अमेरिका के पास एटमी हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि हम 100 मरतबा दुनिया को तबाह कर सकते हैं। सदर ट्रंप का इंकशाफ। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका को नए एटमी हथियार बनाने की जरूरत नहीं। इससे बचने वाली रकम को दूसरे मामलात पर खर्च किया जा सकता है। अमेरिकी सदर मजीद बोले, ख्वाहिश है अमेरिका, रूस और चीन अपने दिफाई बजट को आधा कर दें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में ये पेशकश रखने का इरादा रखता हूँ। और मक्का मुकरमा और मदीना समेत सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी हुकाम महकमा मौसमियात के मुताबिक मक्का मुकरमा शहर के अलावा बहरा, जमूम, रिहात, मदरका और अलकामिल के इलाकों में आज भी बारिश हो सकती है, जबकि ताइफ, अजीम, निसान में भी बारिश का इम्कान है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।